हेलो एंड वेलकम टू द चैनल द स्टूडेंट। माय नेम इज सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th की बायोलॉजी। आज हमारा नेक्स्ट वाला चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जिसका नाम है व्हाई डू वी फॉल इल। ठीक, चैप्टर का नाम है कि हम बीमार क्यों होते हैं, व्हाई डू वी फॉल इल। तो पहले हम इसमें कुछ टर्म समझ लेते हैं कि हेल्थ, डिजीज एक्स्ट्रा, हेल्थ फ्री क्या होता है, डिजीज फ्री क्या होता है, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी चीजें डिजीज के जो है जो उसके बारे में होती है और किन टर्म्स की बेसिस पे हम सारे चैप्टर जो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अर्ली ग्रीक्स यूज्ड टू थिंक दैट पर्सन्स विद ब्लैक बाइल बिलोंग टू hot personalities. एक black bile belong to hot personalities and would have fevers. ठीक, good humor hypothesis. अर्ली ग्रीक्स लाइक हिपोक्रेट्स थे या इंडियन आयुर्वेदा जो सिस्टम था वो इस बात पे बिलीव करते थे कि जिन लोगों का जो है ब्लैक बाइल होता है, ठीक, ब्लैक बाइल होता है, वो बिलोंग करते हैं हॉट पर्सनालिटीज को, उनके फीवर यहाँ ज्यादा होंगे। ठीक, जिन जिन लोगों का ब्लैक बाइल होगा उनके यहाँ फीवर्स ज्यादा होंगे, उनको बुखार ज्यादा आएगा। ठीक है, इसको हम एक गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस बोलते थे। और ये एक जो है क्लियरली जो उन्होंने देखा था और थिंक किया था, सोच के ऐसे ही क्लियरली कुछ देख के उन्होंने बोला था कि ऐसा होता है, इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं थी। तो फिर आगे विलियम हार्वे, ठीक, विलियम हार्वे आए। उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिस्प्रूव्ड दिस बाय यूजिंग थर्मोमीटर्स इन ब्लैक वाइट पर्सन। उन्होंने क्या किया, उन्होंने थर्मोमीटर जो है लाया और फिर जो ब्लैक बाइल वाले पर्सन थे उनको थर्मोमीटर से उनका जो है बॉडी टेम्परेचर मेजर करके ये डिस्प्रूव किया कि उनको ऑलवेज जो है फीवर्स होंगे। तो विलियम हार्वे ने ये डिस्प्रूव किया था, ये वाला जिसे हम गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस कहते थे, जिसकी जो ये कहते थे कि जिनका ब्लैक बॉय होगा उनको फीवर्स होंगे, उनका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर ऑलवेज हाई होगा। विलियम हार्वे ने ऑल्सो जो है ब्लड सर्कुलेशन को भी डिस्कवर किया था। एडिशनल पॉइंट है आपके लिए। तो लेकिन जो मॉडर्न में ऐसी डेफिनेशन है हेल्थ की वो आज डिफरेंट है कुछ। आज की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो है अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, अ कंप्लीट फिजिकल, पहले तो फिजिकल है, यू मस्ट बी फिजिकली फिट देन यू आर अ हेल्दी। अगर आपको ये देखना है कि क्या मैं हेल्दी हूँ, हेल्दी के क्या मायने हैं, तो आपको पहले सबसे पहले फिजिकली फिट होना चाहिए। यू मस्ट बी एबल टू डू वर्क। सपोज हम एक जो कोई स्टूडेंट है सपोज, या कोई हमारी ग्रैंड मदर है, तो हम उसे इस टर्म में देखते हैं, अगर वो एबल है कि वो मार्केट जाए चल के या अपने नेबर्स को विजिट कर सके, तो हम कहते हैं ही इज गुड इन हेल्थ। ठीक, उसका हेल्थ ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती है, सपोज वो नहीं चल पाती है, तो हम कहते हैं उसका पुअर हेल्थ है। तो यहाँ पे जो ये फिजिकल है, फिजिकल के मायने हैं यू मस्ट बी एबल, यू आपको जो अपना फिजिकली आप फिट होना चाहिए। सपोज फिजिकली फिट के डिफरेंट मायने भी हो सकते हैं डिफरेंट पीपल के लिए। सपोज एक डांसर है, ठीक, डांसर के लिए क्या है, डांसर के लिए फिजिकली फिट होने का मतलब ये है कि वो अपनी बॉडी को हर कोई मोमेंट में जो दे सके, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कर सके एटसेट्रा। इसी तरह अगर कोई म्यूजिशियन है तो उसके लिए फिजिकली फिट के मायने हैं कि वो अपनी सांस को कितनी देर तक रिटेन कर सकता है अगर वो फ्लूइड बजाता है एटसेट्रा। तो फिजिकली फिट के मायने डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। तो आपकी एबिलिटीज के मुताबिक आप कितना काम कर सकते हो फिजिकली, तो वो फिजिकली फिट कहलाएगा। ठीक, सेकंड है मेंटली, यू मस्ट बी मेंटली फिट ऑल्सो। मेंटली अगर आप फिट हैं तो उसके क्या मायने हैं। सपोज एक स्टूडेंट है, तो अगर वो क्लास में चीजें अंडरस्टैंड करता है जो टीचर उसको बोलता है, तो वो मेंटली फिट है। और अगर वो नहीं कर पाता है तो हम कहते हैं कि इसको मेंटली पुअर हेल्थ है। इसी तरह बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हो और आप ऐसे से थिंक नहीं कर पाते हो, आप किसी पर्टिकुलर चीज पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो, देन यू आर मेंटली पुअर हेल्थ। तो मेंटली के मायने आएंगे वो। और लास्ट पे आएगा सोशल वेलबींग। सोशली आप वेलबींग होने चाहिए, जो आपका बिहेवियर, आपका जो है, जो आप सोसाइटी में रहते हो वहां पे आपकी जो एक्टिविटीज है उनमें आप कैसे हो, तो वो सोशल वेलबींग में आएगा। तो अगर आप ये तीनों रिटेन करते हो, आप में ये तीनों है, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली आप वेलबींग हो, देन हम आपको हेल्दी कह सकते हैं, देन आप गुड हेल्थ में हो। ये चीजें हेल्थ की आज की मॉडर्न डेफिनेशन है जिसमें ये चीजें डिस्कस होती हैं कि अगर आप कंप्लीटली फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग हो, आप फिट हो, तो देन यू आर हेल्दी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है
हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ किन चीजों से अफेक्ट होता है, अगर कोई हेल्दी है कोई क्यों नहीं है, कोई दूसरा हेल्दी क्यों है। ठीक, तो पहला जो है जेनेटिक डिसऑर्डर्स, पहला पॉइंट जो हमें दिया है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। कोई बॉर्न होता है कोई बच्चा विथ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ठीक, कोई विथ सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स होता है या डिफेक्ट्स वो इनहेरिट करता है जब वो पैदा होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो क्योर नहीं होते हैं मोस्टली, और वो चीजें उसकी हेल्थ को पुअर बना देती हैं। सपोज कोई बंदा जो है वो बॉर्न हुआ तो उसकी कुछ सपोज टांग में एबनॉर्मेलिटी है, ठीक, तो वो दौड़ नहीं सकेगा, देन वी कॉल दैट ही इज नॉट फिजिकली फिट। ठीक, तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो है वो है इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारी डे टू डे लाइफ को इफेक्ट करते हैं। इन्फेक्शंस के बारे में आपने देखा ही होगा, कॉमन कोल्ड, जो भी हमारी कफ या फीवर एक्सेट्रा जो भी होती है वो इन्फेक्शन ही होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब जो है हमारे अंदर एंटर करके हमें जो है हमारी जो हेल्थ है उसको डिस्टर्ब करते हैं। हमारे जो चीजें हैं, हमारे जो फंडामेंटल रिएक्शंस है, हमारे जो क्योंकि हर एक सेल जो हमारा फंडामेंटल है, सेल हमारी फंडामेंटल यूनिट है, सेल में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है। अगर उन केमिकल रिएक्शंस में डिस्टर्बेंस आ जाती है तो सेल की फंक्शनिंग में डिस्टर्बेंस आ जाएगी और सेल प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी एंड कलेक्टिवली हम इफेक्ट होंगे, हमारा कोई ऑर्गन इफेक्ट होगा, हमारा कोई टिश्यू इफेक्ट होगा एंड हम तब कहते हैं कि वी आर इन्फेक्टेड और हमारा हेल्थ जो है वो इफेक्ट हो गया। इन्फेक्शन के बारे में ये था। लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे लाइफ स्टाइल्स ऑल्सो एनवायरमेंट वी लिव इन। ठीक, लाइफ स्टाइल जो है हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम क्या खाते हैं, कैसे एक्सरसाइज लेते हैं, कौन से वर्कआउट एक्स्ट्रा पे जाते हैं, तो वो चीजें हमारी जो है हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। आपकी सोसाइटी में रहते हो, आपकी सोसाइटी में जो है गार्बेज का सपोज गार्बेज अगर आपकी सोसाइटी में आपकी जो सराउंडिंग में गार्बेज जो है सराउंडिंग में जो गार्बेज जमा हुआ है या जो ड्रेनेज है वो क्लीन नहीं है तो आपको इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस हैं। क्योंकि अगर कोई स्टैग्नेंट वाटर है, कहीं पे वाटर रुका है और उसमें माइक्रोब्स ने जो है सपोज या फ्लाइज आ गई है तो वो आपको डिजीज में ला सकती है, आपके लिए डिजीजेस ला सकती है और आपका हेल्थ इफेक्ट कर सकती हैं। तो इस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे लाइफस्टाइल भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है। तो इसीलिए हमें जो है ऑलवेज यही कहा जाता है खुद का हाइजीन, हमें खुद ख्याल रखना है अपने हाइजीन का और अपनी जो सराउंडिंग में हाइजीन है, क्योंकि वो हमारे हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हेल्थ इफेक्टेड बाय जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शन एंड लाइफस्टाइल्स एक्सेट्रा फॉर गुड हेल्थ। अब अगर हमें अपने हेल्थ को अफेक्ट नहीं होने देना है तो हमें क्या करना है, नेचुरली कुछ चीजें क्वेश्चन आ जाएगा हमारे माइंड में। बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट। ठीक, बैलेंस डाइट आपका क्या बैलेंस डाइट है, पर्सनल हाइजीन क्या है आपका एंड रेगुलर एक्सरसाइज क्या है। बैलेंस डाइट में आप किस तरीके का फूड खाते हैं, सपोज जो मॉल न्यूट्रिशन में जो चले जाते हैं जिनमें अवेलेबल नहीं होता है, जो प्रोटीन डिफिशिएंसी में या कार्बोहाइड्रेट डिफिशिएंसी में होती है उनके पास, तो उनमें डिजीज जो है फिर इजीली उनको अटैक कर पाती हैं एंड वो उनका हेल्थ इफेक्ट करके उनको डिजीज या इन्फेक्शन उनमें आ जाते हैं। तो यहाँ पे दूसरा है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन, आपको अपने हाइजीन का खुद ख्याल रखना है। आप अपने हाइजीन को अपने हाइजीन का कैसे ख्याल रखते हैं, आप जो चीजें खाते हैं क्या आप वो सपोज वॉश करके खाते हैं या आपकी सराउंडिंग में जो मटेरियल है सपोज गार्बेज है या ड्रेनेज है क्या वो साफ है, या आपकी जो कोई स्टैग्नेंट वाटर तो नहीं है आपके सामने, उसमें फ्लाइज तो नहीं है। तो ये चीजें जो है ये आपके पर्सनल हाइजीन में आएंगी। आप अपना जो है कितने टाइम बात कर लेते हो, कितने दिनों बाद खुद को नहाते हो एक्सेट्रा, ये सारी चीजें पर्सनल हाइजीन में आएंगी। ये चीजें भी आपके हेल्थ को अफेक्ट करेंगी। अगर आपने ये नहीं किया, अगर आप पर्सनल हाइजीन रखते हो तो आप डिजीज से बच सकते हो। लास्ट वाला है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज, यहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज के साथ साथ आप कितना खुद को रेस्ट देते हो, आप क्या एक्सरसाइज करते हो, कब एक्सरसाइज करते हो। सपोज इंडिया में जो है योगा बहुत पहले टाइम से चला आ रहा है, योगा भी एक एक्सरसाइज है और हमारे खुद को हमें हेल्थी रखने के लिए योगा का एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो ये भी हमें इफेक्ट करती है कि हम रेगुलर एक्सरसाइज लेते हैं, अपनी बॉडी को कितना रेस्ट देते हैं या अपनी जो हमारे काम है वो हम खुद को कितना स्ट्रेन डाल के करते हैं एक्स्ट्रा। तो वो सारी चीजें गुड हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें एक रेगुलर एक्सरसाइज एंड रेगुलर पैटर्न पे चीजें करनी होती है। हेल्थ इन चीजों से इफेक्ट होता है और हेल्थ को बचाने के लिए ये चीजें
इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ का हमारा हो गया, हेल्थ क्या है और पहले कैसे डिफाइन किया जाना था, गुड हेल्थ क्या होता है, हेल्थ कैसे इफेक्ट होता है, ये चीजें सारी हो गई। तो अब नेक्स्ट वाला पॉइंट पे आ जाते हैं हम, डिजीज। ठीक, डिजीज के क्या मायने है। तो अगर हम डिजीज को ब्रेक करेंगे तो हमें इसमें आएगा डिस्टर्ब्ड ईज। ठीक, डिजीज को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हमें आएगा डिस्टर्ब्ड ईज। अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो हमें डिजीज आ जाएगी। आप जो कोई चीज आप इजीली कर पाते थे वो अब डिस्टर्ब हो गई। ठीक, आप अब या तो हम दूसरी बात इसको कहते हैं अनकंफर्टेबल। अगर आप नॉर्मली जो हो और फिर आप नॉर्मल वे से अनकंफर्टेबल फील करते हो तो वी कॉल कि इसको डिजीज है, ये डिजीज है। ठीक, वो जो अनकंफर्टेबल जोनेस है वो डिजीज है। इसी तरह अगर कोई डिस्टर्ब्ड है, डिस्टर्ब इज है, उसकी जो नॉर्मल बॉडी फंक्शन थी वो डिस्टर्ब्ड है, तो हम कहते हैं कि इसको कोई डिजीज है। डिस्टर्बेंस इन आवर बॉडी सिस्टम्स, ये जो डिस्टर्बेंस है ये बहुत सारी वेज में हो सकती है। हमारी बॉडी जो हमारी इन आवर बॉडी सिस्टम में डिस्टर्बेंस हो सकती है तो वो भी डिजीज कहलाएगी। या हमारे कुछ सिम्टम्स आ जाएंगे हमें किसी और डिजीज के एक्स्ट्रा, तो वो भी डिजीज की काउंट की जाती हैं। मोस्टली जो डिजीज हम डिटेक्ट करते हैं वो सिम्टम्स या साइंस के बेसिस पे हम जो है डिटेक्ट करते हैं, और फिजिशियन भी मोस्टली उनकी साइंस को देख के या तो फिर कोई लेबोरेटरी टेस्ट एक्स्ट्रा देख के ही उन चीजों को जो है पॉइंट आउट करके उस डिजीज को देख लेते हैं कौन सी डिजीज है, ताकि वो पिन पॉइंट आउट रहे उस डिजीज में। ये डिजीज में इतना है। और डिजीज भी अब क्या है कि डिजीज भी या तो एक्टिव हो सकती है, यहाँ पे सॉरी एक्यूट एंड क्रोनिक। ठीक, डिजीज में भी या तो एक्यूट हो सकती है या क्रोनिक हो सकती है। कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही कम टाइम तक हमें इफेक्ट करती है। सपोज आपने कॉमन कोल्ड तो देखा ही होगा या कफ देखा होगा, 2-3 दिन तक रह जाती है उसके बाद खत्म होता है खुद ही। तो वो चीजें जो है वो एक्यूट होती है, वो हमें हमारी बॉडी को ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाती हैं और वो बहुत ही कम टाइम के बाद खत्म हो जाती है वो डिजीज। उन डिजीज को हम एक्यूट कहते हैं, जो बहुत ही कम टाइम ले और हमारी बॉडी में कोई परमानेंट चेंज न छोड़ जाए, हमारी बॉडी को कोई परमानेंट इफेक्ट न दे पाए, उनको हम बोलते हैं एक्यूट डिजीजेस। एग्जाम्पल आपके यही है, आपका कोई कोल्ड, कॉमन कोल्ड या कफ एक्सेट्रा जो है ये हमारी एक्यूट डिजीज में आएगा, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए, कम समय के लिए होते हैं। इसी तरह क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, क्रोनिक डिजीज लॉन्ग टर्म और लाइफ लॉन्ग, ठीक, हैव ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। एग्जाम्पल वेट लॉस, फील टायर्ड ऑल टाइम। क्रोनिक डिजीज में क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम डिजीज होती हैं और समटाइम्स ये लाइफ लॉन्ग भी हो सकती है। जब तक इंसान जिंदा है वो उस पर्टिकुलर डिजीज से अफेक्ट होता रहेगा। तो ये एक पर्टिकुलर एक इफेक्ट छोड़ के जाती है हमारी बॉडी में। सपोज टीबी के बारे में आपने सुना होगा, या सपोज हाइपरटेंशन भी एक जो है लॉन्ग टर्म डिजीज है, जिन्हें हम हाई ब्लड प्रेशर एक्स्ट्रा जिसमें आ जाता है। तो यहाँ पे जो ये टीबी है ये हमें वेट लॉस को भी छोड़ देता है और हम ऑलवेज जो है फील टायर्ड करते हैं, ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है इसका। इसी तरह जो अगर हाइपरटेंशन में कोई है तो वो भी उसके लिए एक लॉन्ग टर्म है, क्योंकि उसको ऑलवेज वो हाइपरटेंशन जो है इफेक्ट करता रहेगा और उसको वो तो काज तो उसका वही है, या तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज नहीं ली है उसने, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं ली है, या उसके फैट जो है जमा होके इफेक्ट कर रहा है उसको। तो लॉन्ग टर्म डिजीज को हम क्रोनिक डिजीज बोलते हैं। क्रोनिक इसलिए क्योंकि ये हमें एक पर्टिकुलर एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट छोड़ जाते हैं, जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है, हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। या एल्फेंटेसिस या फ्लैरिसिस, ठीक, एलिफेंटिस या फ्लैरिस के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में भी अभी चल रहा है। एलिफेंटिस या जो हमने फ्लैरियल वर्म को हमने पढ़ा था, अगर आपको याद होगा राउंड वर्म में। तो एलिफेंटिस एक बॉडी में एक पर्टिकुलर चेंज छोड़ जाते हैं, वो उस ऑर्गन की जो है डिफॉर्मिंग एक्स्ट्रा उसको और ऑर्गन को, जिस ऑर्गन सपोज वो ज्यादातर जो है लोअर लिम्स में होता है और फिर वो ऑर्गन जो है परमानेंटली और या अप टू बहुत एक्सटेंट तक वो इफेक्ट हो जाता है और फिर उस ऑर्गन को जो है पर्टिकुलर फंक्शन होती है वो इफेक्ट होती है, और ये बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट है एक्सेट्रा। इसमें इतना है, इसमें इतना काफी है, एक्यूट एंड क्रोनिक। अब डिजीजेस में और हमने दो टाइप पे इनको डिवाइड किया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। अब इन्फेक्शियस वो डिजीजेस होती है जिनके कॉजेटिव एजेंट्स जो है वो एक्सटर्नल होता है,
जिनके कॉजेटिव एजेंट्स जो है वो इन्वायरमेंट से आपके अंदर आके आपको डिजीज करते हैं। तो वो डिजीजेस में क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मोस्टली माइक्रोब्स जो है वो इफेक्ट करते हैं एंड वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आते हैं। तो उनकी पॉसिबिलिटी ये होती है कि वो आपसे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में भी जा सकते हैं। तो जो डिजीजेस आपसे बाहर जा सकती है और किसी दूसरे को इफेक्ट कर सकती है उनको हम बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। ठीक है, अब क्या है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाहर से आते हैं ये आप में अंदर जाके आपको इफेक्ट करके खुद डिवाइड करके फिर से बाहर चले जाते हैं। ठीक है, तो ये डिजीजेस जो दूसरों को इफेक्ट कर सकती हैं, अगर वो आपको हो गई तो हम इनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस, क्योंकि ये स्प्रेड हो सकती है कम्युनिटी में, आपकी सोसाइटी में, तो इसलिए हम इनको बोलते हैं इन्फेक्शियस डिजीजेस। लेकिन अगर हम दूसरे साइड से देखें, कुछ डिजीज ऐसी होती है जो आपके इंटरनली जो है क्रिएट हो जाती है, आपके इंटरनली वे में आपको आ जाती है और आपके ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, आपकी बॉडी सिस्टम्स को इफेक्ट करती है। और अगर आप किसी उस बंदे को टच करते हो या हग एक्स्ट्रा, तो वो डिजीज जो है आपस में नहीं स्प्रेड होती है जो है कम्युनिकेट करने से। एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे देखोगे, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज मोस्टली जेनेटिक, एग्जाम्पल ज्यादातर तो जेनेटिक होते हैं। और इसमें भी अगर आप देखोगे हाइपरटेंशन एक्सेट्रा, कैंसर आ जाएगा इसमें। ज्यादातर जेनेटिक होती है, लेकिन जेनेटिक होना भी जरूरी नहीं है। कुछ चीजें जो है आपको इफेक्ट कर सकती है लेकिन स्टिल आप वो स्प्रेड नहीं करोगे, तो वो डिजीजेस हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस में काउंट करते हैं। आपकी टेक्स्ट की एक एग्जांपल है, डिफरेंट डिजीज डिपेंड ऑन लॉट वेदर द इमीडिएट काज ऑफ इन्फेक्शन नॉन इन्फेक्शन। ठीक, अब जो डिफरेंट डिजीज अब हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में पाई जाती हैं, अब वो डिपेंड करती है क्या ये इन्फेक्शियस डिजीज है, क्या नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है। तो उस बेस पे हम देख सकते हैं कि क्या ये डिजीज स्प्रेड होगी या ये उस पर्टिकुलर उस पर्सन के जो है उसके उसी में रहेगी या उसी को इफेक्ट करके दूसरों को इफेक्ट नहीं कर सकती है। आपकी टेक्स्ट में एक टेबल दिया है साइड में, मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा उसके बारे में। रॉबर्ट वैरन एंड बेरी मार्शल, ये दो थे जिन्होंने पेप्टिक अल्सर्स की जो कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं उनको निकाला था। उन्होंने देखा था हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को उन्होंने जो है डिस्कवर किया था, फिर उसको बाहर निकाल के कल्टीवेट करके ये बोला था कि जो पेप्टिक अल्सर्स है वो हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो है ये करता है। अगर हम इसको किल करने में या इसको कंट्रोल करने में जो है कामयाब होता है तो हम पेप्टिक अल्सर्स को बचा सकते हैं। इनको फिर नोबेल प्राइज भी मिला था 2002 में, परहैप्स 2005 में उनको मेडिसिन में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था, इसी पे जो उन्होंने डिस्कवरी की थी पेप्टिक अल्सर्स को प्रिवेंट करने के लिए। अब आज की जो है हमारा लेक्चर है उसमें इतना जो है काफी है। अब हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में जो है इन्फेक्शियस डिजीज को लेंगे और उसके बारे में सारा डिस्कस करेंगे एंड फिर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम इन्फेक्शियस डिजीज में ये करेंगे कॉजेटिव एजेंट्स कौन है, डिजीज का नाम क्या है, उसका कौन सा कॉजेटिव एजेंट है, प्रिवेंशन क्या है, कैसे प्रिवेंट करते हैं, एटसेट्रा सब हम डिस्कस करेंगे। तो ये चीजें आपको भी इंपॉर्टेंट है, आपको जाके टेक्स्ट बुक पढ़नी है। टेक्स्ट बुक में जो भी लाइन लिखी है वो आपको एक एक करके सब पढ़नी है। और अगर कोई आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया है, मैंने डिस्कस नहीं किया है, तो वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं फिर से वो नेक्स्ट लेक्चर में पहले डिस्कस करूंगा। मैंने इसको थोड़ा सा जो है कंडेंस करके आपके लिए थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश की है। स्टिल अगर आपको लगता है कि नहीं कहीं और ज्यादा, कहीं किसी और पॉइंट पे ज्यादा डिस्कशन होना चाहिए, तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं। बाकी आज की लेक्चर में बस इतना ही। वही वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है एंड अपने दोस्त को बताना है चैनल के बारे में। बाकी लाइक करना है और हमारे लिए कमेंट छोड़ के जरूर जाना है। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट।